हेलो गाइस, मैं सनत आप इस सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो टॉपिक है, बहुत सारा डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में बहुत टाइम कि ऑटो इग्निशन और प्री इग्निशन में क्या डिफरेंस है, वाकई में क्या कुछ डिफरेंस है या नहीं है, और ये दो चीज़ जो है सेम है कि नहीं है। तो आज वो डाउट मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऑटो इग्निशन और प्री इग्निशन में डिफरेंस वाकई बहुत फाइन डिफरेंस है अगर आप सोचें। ठीक है, तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ ऑटो इग्निशन के बारे में। ऑटो इग्निशन होता क्या है? ऑटो इग्निशन एक्चुअली कोई भी फ्यूल ऑटोमेटिकली अगर वो एक कोई भी एक डेफिनिट टेम्परेचर पे वो अगर बर्न कर जाए तो वो उसको हम ऑटो इग्निशन बोलते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली वो फ्यूल कोई भी एक सर्टेन प्रेशर या टेम्परेचर पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है। मींस वो जो फ्यूल है उसका एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर सपोज किसी भी कारण अगर वो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उस फ्यूल का, उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसे मिल जाता है तो क्या होता है, वो फ्यूल ऑटोमेटिकली बर्न कर जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ऑटो इग्निशन। इस ऑटो इग्निशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग कोई फ्लेम या कोई हीट इनपुट नहीं करते हैं। ठीक है, बाहर से हम लोग कोई फ्लेम नहीं डालते हैं इग्निशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये ऑटो इग्निशन और प्री इग्निशन, वो ये मेनली इंजन्स में, जो आईसी इंजन्स में देखा जाता है। तो हम लोग अगर एसआई इंजन की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये ऑटो इग्निशन कैसे होता है, स्पार्क प्लग आफ्टर कंप्रेशन जो फ्यूल एयर मिक्सचर आया पेट्रोल इंजन में, उसमें क्या होता है, हम लोग स्पार्क देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्पार्क प्लग। ओके, तो स्पार्क प्लग से आप स्पार्क देने के बाद क्या होता है, स्पार्क देने के बाद वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है और हीट जो है वो जनरेट होता है। और आफ्टर जनरेट द हीट, मतलब कंप्रेशन में तो ऑलरेडी एक हीट जनरेट होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ वो फ्लेम का रिएक्ट होता है। फ्लेम का रिएक्शन होने से क्या होता है, वहाँ के केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होने में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लगता है। ये वो उसे हम इग्निशन लैग या डिले पीरियड बोलते हैं। तो ये होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो प्रेशर राइज करता है, फ्लेम धीरे धीरे जो फ्लेम फ्रंट है वो प्रोपागेट करता है। तो उसी टाइम क्या होता है, एट द लास्ट पोर्शन जो अनबर्न पोर्शन है फ्यूल का, वो अगर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हीट या प्रेशर जनरेट हो रहा है उसके कारण उसका अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो गया तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो अनबर्न फ्यूल बर्न कर जाता है। वहाँ पे कोई फ्लेम का कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम ऑटो इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, एंड प्री इग्निशन क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन किसे बोलते हैं? प्री इग्निशन मीन्स के स्पार्क, हम लोग स्पार्क सप्लाई, मतलब स्पार्क प्लग से हम लोग स्पार्क देने से पहले ही अगर कोई कंबशन या इग्निशन होता है फ्यूल का तो उसे हम प्री इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्री इग्निशन आपका स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होने से पहले ही कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ऑटो इग्निशन के साथ प्री इग्निशन का क्या डिफरेंस है? तो ऑटो प्री इग्निशन क्या है, ये एक टाइप आप बोल सकते हैं कि ऑटो इग्निशन का ही एक टाइप है। मतलब प्री इग्निशन इज ऑल्सो ए ऑटो इग्निशन, ये भी एक ऑटोमेटिक इग्निशन है। और प्री इग्निशन का क्या रीज़न है, क्यों होता है प्री इग्निशन? सपोज कहीं पे भी ऑटो इग्निशन प्रीवियस साइकिल में आपका हुआ है तो उससे क्या होता है, सपोज आपका सिलेंडर में कहीं पे भी रेड हॉट जोन क्रिएट हो जाता है या कोई ऐसा पॉइंट जो ओवर हीटेड है, तो उस पॉइंट से क्या होता है, ओवर हीट होने के वजह से क्या होता है, फ्यूल अब जब कंप्रेस कर रहे हो तो स्पार्क देने से पहले ही वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है।
तो उस टाइम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्पार्क देने से पहले ही आपका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्री इग्निशन का मेन रीज़न है जो ओवरहीटेड पार्ट है, सपोज आपका इंजन हेड हो सकता है, क्राउन हो सकता है, और मेनली जो है वो रेड हॉट स्पार्क प्लग का टिप जो है वो होने से हो सकता है, एग्जॉस्ट जो वल्व है वो ओवरहीट होने से हो सकता है। तो ये सब रीजंस के कारण क्या हो जाता है, प्री इग्निशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑटो इग्निशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस से ही आपका, अगर कंप्रेस करने से जो फ्लेम प्रोपेगेट हो रहा है उससे आपका टेम्परेचर और प्रेशर राइज कर रहा है, उससे अगर आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर राइज करता है तो क्या होता है, ऑटो इग्निशन हो जाता है। तो प्री इग्निशन इज द टाइप ऑफ ए ऑटो इग्निशन। ओके, तो प्री इग्निशन और ऑटो इग्निशन में बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप प्री इग्निशन को हम लोग बोल सकते हैं कि इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इग्निशन, ठीक है। तो ऑटो इग्निशन में क्या होता है, मतलब स्पार्किंग होने के बाद ऑटो इग्निशन एक्चुअली होता है। लेकिन प्री इग्निशन में स्पार्किंग, एसआई इंजन की अगर बात करें तो प्री इग्निशन स्पार्किंग होने से पहले अगर होता है कंबशन और इग्निशन, तब हम उसे प्री इग्निशन बोलते हैं। मतलब ऑटो इग्निशन अगर स्पार्क होने से पहले अगर हो जाता है तो इसे हम लोग प्री इग्निशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है इतना तक? ओके, सो प्लीज़ मेरा ये अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, ओके, बाय।